पिछड़ रहा देसी मोबाइल व्यापार, चाइनीज मोबाइल से सजा बाजार। चीन के प्रोडक्ट के लिए हमेशा कहा जाता है कि वो दूसरों की टेक्नोलॉजी चुराकर सस्ते दरों पर सामान बनाने में माहिर है, इसलिए ये हमेशा चाइनीज मोबाइल बाजार में आते ही हाथों हाथ बिक जाते हैं। लेकिन हाल ही में जिस तरह से भारत और चीन के बीच सीमा विवाद शुरू हुआ, उसके बाद से चाइनीज सामानों का बहिष्कार शुरू हुआ और तेजी से देसी सामानों की डिमांड बढ़ने लगी। लेकिन एक बार फिर से भारतीय मोबाइल क्षेत्र को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसका सीधा फायदा चाइनीज सामानों को मिल रहा है। दरअसल मोबाइल क्षेत्र की भारतीय कंपनियों ने वक्त की नजाकत को देखते हुए अच्छे मोबाइल बाजार में उतारने का प्लान बनाया था, लेकिन लावा, माइक्रोमैक्स और कॉर्बन जैसी घरेलू फोन कंपनियों के मार्केट में दमदार तरीके से वापसी के प्लान को करारा झटका लगा है। फोन पार्ट्स की कमी की वजह से कंपनियां लॉन्च शेड्यूल डालने और प्रोडक्शन घटाने को मजबूर है। इसका सीधा असर चाइनीज मोबाइल कंपनियों को कड़ी टक्कर देने से जुड़ी उनकी कोशिशों पर पड़ रहा है। और इन सब की सबसे बड़ी वजह है मोबाइल बनाने वाले कंपोनेंट्स यानी कलपुर्जे, जिनकी सप्लाई बहुत कम हो गई है। दरअसल जैना इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर प्रदीप जैन के मुताबिक कंपोनेंट्स की किल्लत और लगातार उनके बढ़ते प्राइसेस का असर कॉर्बन स्मार्टफोन की दोबारा एंट्री करने से जुड़ी योजना पर पड़ा है। साथ ही उन्होंने बताया कि अब हम अपने फोन्स लॉन्च करने के लिए मार्च 2021 का टारगेट लेकर चल रहे हैं। हम 6,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए की प्राइस कैटेगरी में फोन लाएंगे। प्रदीप जैन ने बताया कि गवर्नमेंट पॉलिसीज के साथ अब हम मार्केट में कॉर्बन की विजिबिलिटी बढ़ाने पर फोकस कर रहे हैं। जैना ग्रुप का कॉर्बन ब्रांड पर मालिकाना हक है। इसके अलावा कंपनी के पास भारत में जियोनी और सेंसुई के लिए भी लाइसेंस है। स्मार्टफोन मार्केट में इंडियन हैंडसेट ब्रांड्स की 1% से कम हिस्सेदारी है। मार्केट में शाओमी, ओप्पो, वीवो जैसे चाइनीज ब्रांड्स और दक्षिण कोरिया की कंपनी सैमसंग का दबदबा है। सरकार की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी PLI स्कीम के सपोर्ट के साथ लावा, कॉर्बन और माइक्रोमैक्स ठीक ठाक बाजार हिस्सेदारी हासिल करने के लिए नए स्मार्टफोन्स लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फोन के पार्ट्स की कमी उनकी कोशिश को झटका दे रही है। कंपनियां 10,000 रुपए से कम के फोन पर फोकस कर रही हैं। जितना सस्ता फोन उतनी बड़ी दिक्कत। दरअसल अच्छी क्वालिटी और फीचर से लैस मोबाइल से भारतीय मोबाइल बाजार फटा पड़ा है, लेकिन दिक्कत तब सामने आती है जब सस्ते मोबाइल की डिमांड होती है। इसके लिए उसी हिसाब से कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ती है। भारतीय मोबाइल बाजार के सामने पिछड़ने का दायरा 10,000 से कम कीमत के मोबाइल से शुरू होता है, यानी 10,000 से जितना मोबाइल सस्ता होता जाता है, घरेलू मोबाइल बाजार के लिए चुनौतियां उतनी ही बढ़ती जाती हैं। एग्जीक्यूटिव ने रिपोर्ट में बताया है कि साल 2020 के बीच में शुरू हुई सप्लाई की किल्लत की वजह से डिस्प्ले जैसी प्रमुख कंपोनेंट्स की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं। इसकी वजह से ब्रांड्स के लिए मटेरियल बिल को मैनेज करना बेहद मुश्किल हो गया है, खासकर 10,000 रुपए से कम के फोन वाली कैटेगरी में। इसके अलावा पिछले 10 महीने में ओशन फ्रेट चार्जेस भी 3 गुना बढ़े हैं और हाल फिलहाल इनमें नरमी आने की उम्मीद नहीं है। वहीं काउंटर पॉइंट के रिसर्च डायरेक्टर तरुण पाठक का कहना है कि भारतीय ब्रांड्स के लिए सबसे बड़ी चुनौती प्लानिंग है, क्योंकि सोर्सिंग कंपोनेंट्स के लिए अगले 2 से 3 महीने में कोई विजिबिलिटी नहीं है। उन्होंने बताया कि जब भी सप्लाई की कमी होती है तो वॉल्यूम की वजह से ग्लोबल ब्रांड्स को प्राथमिकता मिलती है, लेकिन भारतीय कंपनियों के लिए काफी मुश्किल भरा हो जाता है, खास तौर से तब जबकि वो कम मार्जिन और तगड़ी प्रतिस्पर्धा वाले 15,000 से कम के सेगमेंट में मुकाबला करती है। इसके साथ ही लावा इंटरनेशनल के प्रेसिडेंट सुनील रैना ने बताया कि चिपसेट की किल्लत तो काफी हद तक दूर हो गई है, लेकिन मार्केट में डिस्प्ले की भारी कमी है। लावा ने हाल ही में स्मार्टफोन सेगमेंट में फिर से एंट्री की है। नवंबर 2020 में इन ब्रांडेड स्मार्टफोन्स के साथ वापसी करने वाली घरेलू कंपनी माइक्रोमैक्स का पिछले साल और फोन लाने का प्लान था, लेकिन चिपसेट की किल्लत की वजह से इसमें देरी हुई।